नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में 3 और पॉजिटिव मिले, मरीजों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुंची। चांडिल में 2 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 11 परिवार कंटेनमेंट जोन में। वेतन की मांग को लेकर नुवोको सीमेंट के ठेकाकर्मी आंदोलन में। और बालू कारोबारियों के खिलाफ सरायकेला खरसवा पुलिस का अभियान, 41 वाहन जब्त। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को शहर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और घरों में ही रहने की अपील की है। तीनों पॉजिटिव मरीजों में एक पटमदा, एक मानगो और एक दाईगुटू का है। तीनों ही मरीजों के ट्रैवल हिस्ट्री है। तीनों मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कायम है। उधर चांडिल क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल शिफ्ट कर दिया। साथ ही पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। इससे हुआ ये कि आसपास के 11 घरों के लोग अपने घरों में कैद हो गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक तरह सदस्य की जांच की जा रही है और सभी की जांच रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। इधर क्षेत्र में एक साथ 2 मरीजों को मिलने के बाद डीसी ने एसडीओ और बीडीओ के साथ बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की। लोगों ने बनाया है जहाँ पे 11 घर हैं और 11 घर के चारों तरफ बैरिकेटिंग हुई है और यहाँ हम प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं। साथ में हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पे हैं, पुलिस भी है और जिला प्रशासन के लोग भी हैं जो यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराएंगे। इन सभी लोगों के घर के कॉन्टैक्ट नंबर थाने में है और थाने के नंबर इनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इनके खाने पीने हर चीज़ का इंतज़ाम और इनकी सप्लाई लाइन सुचारू रूप से रहे, इसके लिए एक प्रॉपर ब्रीफिंग हमने कर दिया है। मेरे ख्याल से डीसी साहब इसकी ब्रीफिंग करके गए होंगे। तो हम लोगों ने इसका पूरा ध्यान रखा है कि ये जो पूरा कंटेनमेंट जोन है, इस जोन को हम लोग प्रॉपरली कंटेन करके रखें ताकि कोरोना का स्प्रेड यहाँ से इस साल नहीं होगी। बड़ा अभूतपूर्व है, मेरे ख्याल से इतिहास का पहला मौका है जब पूरी दुनिया में इस तरह की आपदा आई हुई है। तो ईद की नमाज नहीं होगी मस्जिदों में, मदरसों में या किसी खुली जगह में भीड़ लगा के कोई नमाज नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना। एक तरफ कोरोना संकट तो दूसरी ओर वेतन की मारामारी। शनिवार को कुछ इस तरह का नज़ारा नुवोको सीमेंट कंपनी के बाहर देखने को मिला। बकाया वेतन की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ठेकाकर्मियों ने कंपनी गेट के बाहर प्रदर्शन किया। नुवोको विस्ता कॉरपोरेशन सीमेंट कंपनी को पहले लाफार्ज इंडिया सीमेंट कंपनी के रूप में जाना जाता था। पिछले एक अरसे से काम से बैठा दिए जाने के बाद सैकड़ों मजदूरों ने शनिवार को आंदोलन का दामन थाम लिया। मजदूर यूनियन हमारी मांगे, हमारी मांगे, मजदूर एकता, मजदूर यूनियन इनकलाब, मजदूर यूनियन। लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। वेतन भुगतान नहीं होने पर सभी ठेका कर्मचारी आंदोलन पर चले गए थे और गेट जाम कर दिया था, जिसके पश्चात कंपनी प्रबंधन ने 72 घंटे के अंदर बकाया लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया था, किंतु 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं। ईद के ठीक पूर्व अवैध बालू कारोबार एवं अवैध उत्खनन के खिलाफ सरायकेला खरसवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 41 बालू लदे वाहनों को सीज कर लिया है। सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड में व्यापक पैमाने पर बालू उत्खनन की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही थी। एसपी मोहम्मद अर्शी ने खुद संज्ञान लेते हुए छापामारी की
और ईचागढ़ और तिरुवल्ली क्षेत्र से कुल 41 की संख्या में बालू लदे वाहनों को जब्त किया। साथ ही चालकों को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास बालू ढुलाई के वैध दस्तावेज भी नहीं थे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। बताया जा रहा है कि पुतुल नामक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने आंदोलन आरंभ कर दिया है। शनिवार को ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट द्वारा एक बार फिर बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले पुतुल सिंह नामी औरत ने सारी दुनिया के मुसलमानों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा हमारे प्रोफिट हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहायत गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करके गुस्ताखी की थी। हम लोगों ने जा करके साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज करवाया और ये गुजारिश की कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। मगर 1 हफ्ता हो गया, प्रशासन ने अभी तक कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन लीपापोती में मसरूफ़ है। तो प्रशासन को अगर ये गलत फहमी है कि लीपापोती करके मामला दब जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। बागबेड़ा के एक बुजुर्ग दंपत्ति परिवार की बात करें तो पहले ही वे महामारी से ग्रस्त हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति की मार ने मानो उनकी कमर ही तोड़ दी है। बुजुर्ग दंपति ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बुजुर्ग भगवान दास फेरी कर अपने और धर्मपत्नी का पेट पालते हैं। इधर लॉकडाउन के चलते एकमात्र आमदनी का जरिया समाप्त हो गया। वहीं पिछले दिनों आम्फा तूफान की वजह से उनकी झोपड़ी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शनिवार को धराशायी हो गई। हालांकि बुजुर्ग दंपति बाल बाल बच गए, पर उनके सारे घरेलू सामान बर्बाद हो गए। इस बुजुर्ग दंपति की सुधि लेने वाला कोई नहीं था। तो झोपड़ी था और उस झोपड़ी में जो हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे, 11 साढ़े 11 का बीच में जो है दीवार सारा गिर गया और थोड़ा से जो है मेरा वाइफ को थोड़ा से चोट लगा। परेशानी यही जो बाहर में हम लोग है, घर तो गिर गया, अभी दब गया है, सामान भी दब गया, कुछ नहीं है। सूचना पाकर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और हर संभव बुजुर्ग दंपति की मदद की। साथ ही उनके आशियाने को फिर से खड़ा करने के प्रयासों में जुट गए। वे लोग इस झोपड़ी में रहते थे। पिछले दिनों आंधी तूफान जो आया था, उसमें बारिश में इनका मिट्टी का दीवार था, वो खुल गया भीग जाने के कारण, और उसके 1 दिन बाद कल रात में इनका झोपड़ी पूरा गिर गया है। अभी इनको रहने का काफ़ी दिक्कत हो गया है। सामाजिक संस्था जीवन विजय ट्रस्ट द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। संस्था द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में शनिवार को मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया गया। मानगो, शंकोसाई और जयप्रकाश नगर से इसकी शुरुआत की गई। संस्था द्वारा हर दिन गली गली घूम घूम कर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। जीवन विजय ट्रस्ट एक संस्था है और उसके द्वारा सैनिटाइजर के लिए एक मशीन खरीदा गया है और मशीन परसों खरीदे हैं और मशीन का उपयोग हम लोग उस असलम एरिया में प्रयोग कर रहे हैं जहां पर इस सैनिटाइजर का काम अभी तक नहीं हुआ है। तो आज उसी क्रम में जयप्रकाश नगर शंकोसाई रोड नंबर 5 में सैनिटाइजर का काम चल। उधर दूसरी ओर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से शनिवार को मजदूरों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गोटे मसालों के पैकेटों का वितरण किया गया। शरीर पर वायरस का प्रभाव तभी पड़ता है जब शरीर में इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर शरीर में कम पड़ने से ही वायरस का प्रभाव संभव है। सुनील आनंद ने बताया कि इस काढ़े के सेवन से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आज सफाई कर्मियों के बीच भोजन और पानी के बोतल के साथ साथ आज हम लोग मसाला भी दिए। वो मसाला जिससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जैसे हल्दी, लौंग, दालचीनी, गोल मिर्च दिया गया। जैसे हल्दी है, गोटा हल्दी दिया गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। यह है नन्ही आलिया, जिसने कोरोना काल के इस दौर में लोगों को अपना संदेश दिया है कि किस तरह खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही नन्ही आलिया के मैसेज से बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं बल्कि लाभान्वित भी हो रहे हैं।
आलिया नेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन जमशेदपुर के चेयरमैन डॉक्टर जयराम दास की नाती है। नमस्ते इंडिया। Today I am going to be telling you about COVID-19. It's a new virus outbreak that started from Wuhan. And to defeat it, wash your hands, maintain social distancing, and do not touch your eyes, nose, and lips. And please save the migrant workers. They are working from their factories and they are going back home by walking, and it will be very hard for them. So please save them. Thank you. Stay home, stay safe. धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट में मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.